नमस्ते भैया और दीदी लोग। आज दशहरा के पावन अवसर पर आप सबके स्वागत बाय। आज हम सब रामलीला के आयोजन करे हैं। आप सबसे निवेदन बाय कि आप लोग अपने जगह पे शांति से बैठ के या मनोरंजन के आनंद उठाओ। आज विजयदशमी के दिन राम जी रावण के वध करी हैं। आज राम जी बुराई पर अच्छाई के जीत करी हैं। यही नाते सब जने एक साथ बोलो जय श्री राम। और चलो रामलीला शुरू की जाए। लेकिन उससे पहले हमरे मंच पे कुछ बच्चे आई के सरस्वती वंदना करी हैं, तो जोर से तालियों से स्वागत करो। बीड़ावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। बीड़ावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। भैया लोग, आगे हम सब देखेंगे कि किस तरह मंदोदरी जी अत्याचारी रावण को बार बार समझाती हैं कि सीता जी को राम जी के पास वापस लौटा दे, लेकिन रावण नहीं मानते। वो अपने घमंड में इतने ज्यादा चूर होते हैं कि वो मंदोदरी जी की बात नहीं मानते। तो इसे ही को बहुत अच्छे ढंग से हमारे गांव के लोगों ने प्रस्तुत किया है। चलिए आगे देखते हैं। तो रावण जी और मंदोदरी जी स्टेज पे आ रहे हैं। तो चलिए रावण और मंदोदरी का सुंदर संवाद शुरू करते हैं। हा 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 हा, आज ये राम मुझसे बच के नहीं जा पाएगा। हा 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 हा, आज मैं उस राम को नहीं छोड़ूंगा। उसे अपनी वानर सेना के साथ लंका छोड़ के जाना ही पड़ेगा। स्वामी, ओ स्वामी, आप क्यों मेरी बात नहीं मान रहे हैं? सीता कोई साधारण नारी नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ना वो राम कोई साधारण मानव है, वो साक्षात विष्णु के रूप है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मंदोदरी, तुम डरो मत। और मैं एक वीर पुरुष हूँ, तो मुझे ऐसे कायरों की भांति मत समझाओ। नाथ, आपने जब से सीता का अपहरण करके लंका में लेकर आए हैं, तब से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और मैंने पहले ही मेरे पुत्रों को खो दिया है। तो कृपया करके आप ऐसा कुछ ना करें जिससे मुझे और भी अधिक कष्ट हो। मंदोदरी, मुझे ऐसे मत बोलो। स्वामी, स्वामी एक बार और सोच लीजिए स्वामी। हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। हम पहले ही सब कुछ सोच लिए हैं। स्वामी, जिसने लंका के बड़े बड़े वीरों का वध कर डाला, वो साधारण पुरुष नहीं हो सकता। तो कृपा करके युद्ध का विचार अपने मन से टाल दीजिए स्वामी, और सीता को राम के पास वापस लौटाकर क्षमा मांग लीजिए। मंदोदरी, क्षमा? और मैं उस वनवासी से मैं क्षमा कभी नहीं मांगूंगा। और ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं क्षमा मांगने जाऊंगा? मान लीजिए मेरी बात स्वामी, युद्ध का विचार त्याग दीजिए। मैं सबको खो चुकी हूँ, पर आपको नहीं खोना चाहती। युद्ध तो होकर रहेगा। मैं उस वनवासी से डर नहीं सकता। अगर मैं उस वनवासी के हाथों से मारा भी गया तो मैं अमर हो जाऊंगा, और अगर उसको मार दिया तो भी अमर हो जाऊंगा। और मुझे दोनों ही प्यारा है। मत जाइए स्वामी, वहाँ मत जाइए। एक वीर की स्त्री होके तुम्हें विलाप करना शोभा नहीं देता, तो मुझे खुशी खुशी भेजो। हा 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 हा। राम, कहाँ हो तुम? कहाँ छुप कर बैठे हो? कहीं मेरे भय से लंका छोड़ के चले तो नहीं गए? दशानन, एक बार और सोच लो, अभी भी युद्ध टल सकता है। अगर मुझे युद्ध टालना ही होता तो मैं यहाँ क्यों आता? अब ये युद्ध किसी भी हाल में नहीं टलेगा। ये युद्ध होकर रहेगा। मैं यहाँ युद्ध टालने नहीं, युद्ध करने आया हूँ। व्यर्थ में बातें करके समय व्यतीत ना करो, युद्ध करो। तो फिर सावधान दशानन, और ये लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो रघुवर
राम। उम्मीद करता हूँ आप सबको रामलीला बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह के और वीडियो और कार्यक्रम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। जय श्री राम। जय श्री राम। और भैया लोग, दीदी लोग, यदि आप लोग के ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। यदि आप लोग यह चैनल पे नए हो तो आप हरी प्रयागराज चैनल के सब्सक्राइब करो। वीडियो देखी करती आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। विजयादशमी के